चलिए पढ़ते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता है, ये तो परमेश्वर की कभी न बदलने वाली इच्छा है। यही परमेश्वर का उद्देश्य जो बदल नहीं सकता। परमेश्वर प्रतिज्ञा के वारिसों को और दिखाना चाहते थे कि उसकी इच्छा, योजना और उसके उद्देश्य कभी बदलने वाले नहीं हैं। शपथ के द्वारा उसने साबित किया। जानते हैं, आशीष तो परमेश्वर के कभी न बदलने वाले उद्देश्य का भाग है। परमेश्वर कभी गड़बड़ी में नहीं रहते हैं कि आपको आशीष दे या श्राप दे। परमेश्वर का उद्देश्य कभी नहीं बदलता है। आशीष आशीष देते हुए तुम्हें आशीष दूंगा, बहुगुणित करते हुए मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, और तेरे वंशज तो शत्रुओं पर अधिकार करेंगे। ये परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है। प्रतिज्ञा के हर एक वारिस के लिए ऐसी आशीष तो हर एक विश्वासी की है। परमेश्वर ने आपके लिए केवल यही योजना और उद्देश्य रखे हैं। आशीष तो भाग है इस अद्भुत परमेश्वर के कभी न बदलने वाले उद्देश्य का भाग है। कभी न बदलने वाला मतलब अटल। परमेश्वर के उद्देश्य कभी बदलते नहीं हैं, वो गड़बड़ी में नहीं है। आशीष आशीष आशीष, यही योजना है और कोई योजना नहीं। एक भाई ने कहा शायद आशीष होगी, कई बार नहीं, केवल आशीष, यही उसकी योजना है। आशीष उसकी योजना है। मैं सहमत हूं। वो चाहते हैं मैं उस पर विश्वास करूं। वो जानते हैं मेरे पास में इसके बारे में सवाल होंगे, इसलिए उसने पहले शपथ दे दी है। जब उसने अब्राहम से कहा, जिसे शपथ की जरूरत नहीं थी, उसने साबित कर दिया अपने विश्वास को। फिर भी उसने उसे शपथ दी ताकि उस शपथ के कारण मैं विश्वास कर सकूं और सारे विवाद का अंत कर दूं कि मैं विश्वास करूंगा, प्रभु के वचन पर खड़े रहूंगा कि परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा करेंगे। आमीन। मैं तुझे आशीष दूंगा। इस आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब है तुझे स्वीकार करूंगा, क्षमा करूंगा, शुद्ध करूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, आत्मा, प्राण और शरीर में हर आशीष से भर दूंगा, तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तुम्हारे पूरे जीवन भर। और फिर एक दिन जब तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे तुम इस जीवन से उस जीवन में आ जाओगे, मैं अनंत काल में तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी परवाह करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। यही तो आशीष है। आशीष तो ऐसी है जो समझ से परे है। ऐसी आशीष है जो समझ से परे है। हम जब मसीह पर विश्वास करते हैं उस समय से पूरे अनंत काल तक, ये सारी बातों से परे हमारी आत्मा, प्राण और शरीर से, ये तो पूरी होती है हमारे भौतिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से। परमेश्वर इस काम में नहीं है कि विभाजित करे भौतिक जीवन को। नहीं नहीं, सब कुछ जीवन है, सब कुछ मेरा भाग है। परमेश्वर ने कहा हर तरीके से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर यही तो कहते हैं। तो इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री का लेखक, वो तो उत्साहित है इस शपथ के लेने के बारे में। उसने अपनी ही शपथ ली। अब अपनी ही शपथ लेने का मतलब, अपनी माँ की शपथ लेने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे नहीं कर पाऊं तो मेरी माँ के साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए हम शपथ नहीं लेते। हम बहुत सावधान रहते हैं। अगर माँ की कसम खाते हैं तो निश्चय हम उसे पूरा करते हैं, ठीक है। अब उसने शपथ खाई, यानी परमेश्वर ने अपनी ही शपथ ली। इसका अर्थ है परमेश्वर कुछ ऐसा कह रहे थे, यानी अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर शर्मिंदा होगा और परमेश्वर श्रापित होंगे अगर आशीष नहीं देंगे और इस प्रतिज्ञा को असली नहीं बनाएंगे। और परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेंगे अगर आशीष न दे तो। अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर दोषी ठहरे। अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर झूठा ठहरेगा। परमेश्वर कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो मैं परमेश्वर नहीं रहूंगा और फिर उसके बाद मैं पवित्र परमेश्वर नहीं कहला सकूंगा। मैं तो झूठा हो जाऊंगा, फिर मैं परमेश्वर नहीं रह सकूंगा। आशीषित व्यक्ति होने के बजाय मैं तो श्रापित व्यक्ति हो जाऊंगा अगर मैं आशीष न दूं। अपनी ही शपथ खाकर कहने का मतलब यही है। ये नए नियम की शिक्षा है, नए नियम का प्रचार है। हम पहली सदी का संदेश सुन रहे हैं। फिर से सुन रहे हैं, वही संदेश प्रचार कर रहे हैं। ये कितना अद्भुत संदेश है। और परमेश्वर ने ऐसी शपथ क्यों ली? देखिए, उसने सच में ऐसे ही पूरी बात नहीं दी। हाँ, तो अब कारण देखिए कि क्यों उसने ये शपथ ली थी।
वचन 18, ताकि दो बेबदल बातों के कारण जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए। कुछ अनुवाद कहते हैं मजबूती से प्रोत्साहित करना। हम कैसे मजबूत प्रोत्साहन पा सकते हैं? इन दो बेबदल बातों के द्वारा। ये दो बेबदल चीजें कौन सी है जो बदलती नहीं है? प्रतिज्ञा कभी नहीं बदल सकती है। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ये नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, ये नहीं बदल सकता। तुम्हारा वंश शत्रुओं पर अधिकार करेगा, बदल नहीं सकता। पूरी विजय कभी नहीं बदल सकती है, ये नहीं बदल सकती है। ये दो बेबदल चीजों के द्वारा, उनमें से एक है प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा बदलती नहीं, अगर उसने ये कहा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता है। दूसरा है शपथ, वो कभी नहीं बदलती है। ये दो जो बदलने वाली नहीं बातें हैं, इसलिए परमेश्वर को झूठ बोलना असंभव है। हम सच में दृढ़ता से ढाढ़स बांध सकते हैं, और यही तो मुख्य कारण है कि उसने हमें दी है प्रतिज्ञा और शपथ भी। अब्राहम को शपथ के साथ प्रतिज्ञा दी, क्यों? ये तो प्रतिज्ञा के वारिस के लाभ के लिए ही है। यानी जब वो ये दो बेबदल चीजों को देखेंगे, यानी प्रतिज्ञा को और शपथ को, तो ये उनकी मदद करेगा कि ये विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है, और हम इससे बहुत ही ढाढ़स प्राप्त कर ले। हाँ, कई बार मुझे मजबूत प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मजबूत प्रोत्साहन चाहिए। मुझे याद है जब पहली बार आकर यहां पर सेवकाई शुरू की, मैं अपनी किशोर अवस्था में जाकर दूसरे परमेश्वर के जन के लिए गाया करता था। वो अच्छे प्रचारक हैं। मार्ग में एक दिन उन्होंने मुझे देखा और मुझे रोक कर कहा, ओ तुम वापस आ गए, तुम तो। मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ पर सेवकाई करूँगा। तो कहा, तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पर बड़ा काम किया है, अभी तुम भी कोशिश कर लो। इसका मतलब, हाँ, हमने मानो बड़ी सफलता पाली है और तुम यहाँ पर अभी कोशिश करने वाले हो। दूसरे शब्दों में कह रहे थे तुम असफल हो जाओगे क्योंकि तुम गलत जगह पर आए हो। और तुरंत ही मेरा सिर ऐसे झुक गया। मैं तो नौजवान था और बस केवल शुरुआत कर रहा था। परमेश्वर के इस दास से मुझे शब्द सुनने पड़े। हाँ, मुझे हिला दिया, मुझे पूरी तरह झंझोड़ दिया। शायद मैंने कुछ गलत किया है, प्रभु, मैंने गलत निर्णय ले लिया है यहाँ आकर प्रचार करने का। यहाँ कोई सफल नहीं हुआ। यही संदेश मुझे उनसे मिला। हमें मजबूत प्रोत्साहन की जरूरत है। और कई बार मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है। लोगों के जो शब्द हैं, लोगों के दृष्टिकोण आपको निराश कर देते हैं। परिस्थिति आपको निराश कर सकती हैं। ये सारी परिस्थितियां आपको निराश कर सकती हैं। लेकिन जब परिस्थितियां आपको निराश और हताश कर देती है, तो मैंने आशा पाने का तरीका ढूंढा कि आशा को थामे रहूं, कि परमेश्वर के वचन पर गौर करें और ये लोग जो कहते हैं उस पर गौर न करें। यानी वो जो कहते हैं उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं वही कहना है। ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं उस पर सोचना है। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं उसी की परवाह कीजिए। वचन को देखिए, वचन पर मनन कीजिए, वचन का भोजन करें, वचन को पचाएं, वचन में बार बार जाइए। और मैं आपको बताऊं, इसी तरह से आशा पूरी शाश्वती हो जाती है। जब वो पूरी शाश्वती हो जाती है तो पहाड़ भी हट सकते हैं, क्योंकि वो तो विश्वास हो गया है, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। ठीक है, अब अंत में इसे देखकर संदेश खत्म करते हैं। वचन 19, दृढ़ता से धाड़स बांधे। वचन 18 कहता है दृढ़ता से धाड़स बांधे, दृढ़ता से धाड़स। देखिए किस तरह से विश्वासियों के बारे में बताता है। हम दृढ़ता से धाड़स बांधे, कौन? जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है उसे पाए। ये उन लोगों के बारे में कहता है जो शरण के लिए दौड़े जाते हैं। मतलब हम तो गलत बातों में थे, गलत बातों पर विश्वास करते थे, गलत बातों के पीछे जा रहे थे, अलग तरह का जीवन जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम कहीं किसी मरे हुए की उपासना करते थे, कुछ विधियां और रीतियों का पालन करते थे। हम ऐसे ही थे, लेकिन हम उनसे भाग गए, हम उससे बच निकले, हम उससे भाग निकले, और हमने मसीह यीशु में शरण ली है, यीशु पर विश्वास किया है। कितना अद्भुत विवरण है। यहां तक कि प्रतिज्ञा का वारिस भी अच्छा विवरण है। प्रतिज्ञा के वारिस, आप वारिस नहीं बन सकते बिना मसीह को पूरा समर्पण किए।
ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये केवल यहूदी वंश का होना नहीं है, ये किसी चर्च की मेंबरशिप के अधीन होना नहीं है, ये पूरा समर्पण है। आप कैसे अब्राहम की प्रतिज्ञाओं के लिए, अब्राहम की आशीषों के वारिस होते हैं। अब्राहम के जैसे होने से अब्राहम ने कहा जो भी मेरा है परमेश्वर का है, तो मैं सब कुछ वेदी पर रख देता हूं। अगर वो मुझसे कुछ चाहता है तो मैं वेदी पर रखने के लिए तैयार हूं। पूरा समर्पण ही आपको प्रतिज्ञा के वारिस बना देता है। ठीक है, ये सब यहां बताया गया है। अब वचन 19, ये आशा, आशा के बारे में ही कह रहा है। बता रहा है कैसे आशा आती है और कैसे आशा बढ़ती जाती है और कैसे हम में काम करती है, हम में क्या करती है। कहता है हम में ये जो आशा है ये हमारे प्राण के लिए लंगर है। यहाँ पर यह बहुत ही अद्भुत ऐसी तस्वीर है। प्राण के लंगर के बारे में बताकर संदेश खत्म करूंगा। यह आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। फिर इसके ये 3 आयाम बताता है कि ये स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक जाता है, यानी कैपिटल P है पर्दे के पीछे, जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब ये आशा तो ऐसी है जो स्थिर है और दृढ़ है, हम ये जानते हैं। जब मैं दूसरी बातें समझाऊंगा तो बेहतर रूप में समझ पाएंगे, और वो ये है कि ये आशा ऐसी है जो जाती है उस पर्दे के पीछे की उपस्थिति में। इसका क्या अर्थ है? ये तो ऐसी भाषा है जो बहुत से लोग नहीं समझ सकते हैं। देखिए, पुराने नियम से आ रहा है, वो पुराने नियम का विद्वान है वो पुराने नियम को जानता था। देखिए, पुराने नियम में वहाँ तंबू था और भवन था, उसमें 3 भाग थे, बाहरी आंगन और फिर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था। बाहरी आंगन में लोग आते थे और पवित्र स्थान में याजक सेवा करते थे, और महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। महायाजक साल में एक बार जाता था, वो बलिदान का लहू ले जाता था ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। वो मानते थे महापवित्र स्थान में परमेश्वर वास करते हैं, और उस जगह पर वाचा का संदूक था जिसमें 10 आज्ञाएं थी और ये सब था। तो पवित्र स्थान तो बहुत ही विशेष था और वहां पर एक पर्दा था। वो उसी पर्दे के बारे में कह रहा है। उसके मन में ये तस्वीर है, वह इन बातों पर मनन कर रहा है और अब वो प्रचार करता है कि इन लोगों के लिए महान प्रोत्साहन और मजबूत प्रोत्साहन लेकर आए। कहता है यही वो आशा है जो पर्दे के भीतर जाती है। ये किस तरह की आशा है, क्या कहना चाहता है जब वो कहता है कि ये वो आशा है जो उस पर्दे के पीछे की जो उपस्थिति है उसमें प्रवेश करती है? उपस्थिति परमेश्वर को दर्शाती है। कैपिटल P में प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहां परमेश्वर है और वहां कोई नहीं जा सकता था, केवल लहू लेकर जाना पड़ता था। और पुराने नियम में वो हर समय से करते थे, हर साल महायाजक लहू बहाया करता था। वहां पर वो बलिदान के रूप में बकरे का बलिदान चढ़ाया जाता था और वो उस लहू को लेकर पर्दे के पीछे जाता था कि वो उसे छिड़ के उस दयासन के ऊपर में वाचा के संदूक पर, कि हमारे जो पाप हैं वो क्षमा कर दिए जाएं। ये पुराने नियम में होता था, पर वो कहता है ये आशा है जो स्थिर और दृढ़ है, जो पर्दे के पीछे उपस्थिति में जाती है, और विशेष करके बताता है जहां हमारे पूर्वज उन्होंने हमारे लिए प्रवेश किया। हमारे पहले कौन गया? वो खास करके कहता है यीशु गए। वो कहता है यीशु, यहाँ पर वो कहता है कि यीशु का पर्दे के भीतर प्रवेश करना परमेश्वर की उपस्थिति में, वो कहता है यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर प्रवेश किया। तो वो क्या कहता है जब वो कहता है कि ये ऐसी आशा है जो उस पर्दे के भीतर प्रवेश करती है, जबकि वो पर्दा केवल लहू के द्वारा ही पार किया जा सकता था, केवल लहू के द्वारा ही प्रवेश कर सकते थे। तो वो ये कह रहा है यीशु जो हमारे आगे गए हैं, जो हमारे महायाजक हैं, जो हमारे लिए वध किया गया मेमना है, पुराने नियम के महायाजक के जैसे नहीं, लेकिन उसने अपना खुद का लहू लिया और वो तो मुर्दों में से जी उठे और अब वो फिर मरने वाले नहीं, वो हमेशा जीवित महायाजक हैं। पुराने नियम के हारून और दूसरों के जैसे नहीं, जिनकी मृत्यु के कारण उन्हें बदला जाता था। यहाँ वो अपना ही लहू बहाते हैं और हमेशा जीवित महायाजक के रूप में प्रवेश करते, और उस लहू के कारण अभी वो भीतर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में वो लहू लेकर गए हैं हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। वो वहाँ पर भीतर में गए
और परमेश्वर की उपस्थिति में उसने लहू छिड़का इस सबूत के लिए कि लहू बहाया गया है और पापों के लिए प्रायश्चित किया गया है और परमेश्वर वहां उपस्थित है। तो ये लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि मेरी आशा तो उसमें है। मेरी आशा तो उसमें है जो उस पर्दे के पीछे की उपस्थिति में जाता है। जब मैं आशा कहता हूं तो मेरी आशा तो मसीह पर आधारित आशा है। क्रूस पर जो हुआ ये उस पर आधारित है, ये यीशु के बहाए लहू पर आधारित है। और कैसे यीशु मेरा महायाजक बन गया है, सदा जीवित रहने वाला महायाजक, वो परमेश्वर की उपस्थिति में मेरी ओर से गए कि अपने लहू को वहां पर मेरे पापों के लिए उंडेल सके। वही तो मेरा लंगर है। ये आशा ही मेरा लंगर है। लंगर को पानी में नीचे उतारा जाता है और जब लंगर सही तरीके से काम करता है तो क्या होता है, जो नाव या जहाज है वो तो हर एक हवा से हिलाया नहीं जाता है, वो कहीं टकराता नहीं है। जहाज किसी तरह से पत्थर पर टकराता नहीं है, वो एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, चाहे कितनी भी हवा और आंधी क्यों न चलती हो, चाहे लहरें उससे टकरा रही हो, शायद कोई बड़ा तूफान वहां हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, शायद वहां पर बड़ी सुनामी आ गई हो लेकिन ये वहां पर खड़े रहता है, बिना हिले डटे रहता है, स्थिर और दृढ़ रहता, कहता है स्थिर और दृढ़ रहता है, स्थिर और दृढ़ रहता है। लंगर तो यही करता है। और आशा क्या करती है? आशा बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे लंगर करता है, और इसीलिए इस लंगर को कहा गया है कि ये मेरे प्राण का लंगर है, और इसीलिए वो अपने प्राण का लंगर कहता है। हमारे प्राण में परमेश्वर ने हमें लंगर दिया है। जबकि परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, सब कुछ कठिन हो जाता है, जब आप समस्याएं और मुश्किलों का सामना करते हैं, आप हर एक हवा से ऐसे थपेड़े नहीं खाएंगे, आप मार नहीं खाएंगे, आप बिखर नहीं जाएंगे, आप टूटेंगे नहीं, लेकिन आप मजबूत खड़े रहेंगे। और चाहे कुछ भी हो, मजबूत रहेंगे। हवा चलती रहे, आंधी बहती रहे, कई घंटों तक, कई दिनों तक चलती रहे, लेकिन आप खड़े रहेंगे। अंत में आप खड़े रहेंगे और आंधी चली जाएगी। लंगर यही तो होता है। देखिए, एक लंगर है जो हमारे प्राण के लिए दिया गया है, ताकि हमारा प्राण ये थपेड़े न खाए डर और चिंता के द्वारा, परेशानी और हर तरह की तकलीफों से। हमारा जो लंगर है वो हमें आशा करने देता है। इन सब के बीच में वो हमें स्थिर खड़े रखता है। ठीक है, लंगर का एक हिस्सा पर्दे के भीतर चला गया, लेकिन दूसरा हिस्सा यहाँ बाहर है। उसका सिरा नाव से जुड़ा है। अगर वो उस दूसरे कोने को सही रीति से पकड़े रहें, लेकिन आपकी नाव में आप जहां पर खड़े हैं, वो रस्सी तो वहां पर पड़ी है, वो तो उसके साथ जुड़ी नहीं है, तब आप खतरे में हैं। हालांकि दूसरा कोना अच्छे से जुड़ा है और आपकी ओर से, यानी आपकी ओर का उस रस्सी का दूसरा कोना जुड़ा नहीं उस नाव से, तो चाहे वो दूसरा सिरा कितना भी बलवान हो, मजबूत हो, कितना भी दृढ़ हो, आप परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ नहीं है। और इसलिए वचन 18 में वो बताता है यहां पर कि कैसे हम शरण के लिए दौड़े जाते हैं कि आशा को थाम ले। इस कोने में ये जुड़ा होना चाहिए हमारी ओर से। यह हमारे प्राण का लंगर है। एक कोना तो स्वर्ग में परमेश्वर के पास है, यीशु वहां पर, उसने अपना लहू वहां पर छिड़का है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, उसने मुझे स्वीकार किया, मैं उसकी संतान हूं, उसकी आशीषें मुझ पर हैं। ये मेरी आशा है और ये आशा कभी हिलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि यीशु ने वहां प्रवेश किया और अच्छे से बांध लिया उस लंगर को इन सारी बातों के साथ, और परमेश्वर ने अपना सर्वशक्तिमान हाथ उस पर रखा है, और इसलिए ये नाव तो टूटने वाली नहीं है, ये खड़ी रहेगी, ये बलवान है। लेकिन मेरा सिरा ये कैसा है? अब मेरा सिरा भी मुझ पर आधारित नहीं है, यानी उसमें सब कुछ मुझ पर आधारित नहीं है। नई वाचा के मुद्दे पर यहां पर मैं चर्चा कर सकता हूं कि वो क्या कर सकती है। ये लहू, देखिए, हम यीशु के लहू के बारे में कह रहे हैं जिसने पर्दा खोला। ठीक है, यीशु का लहू क्या करता है? दो बातें करता है। एक तो यह हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, तो मेरे पाप की समस्या से निपट लिया गया, मुझे क्षमा किया गया। लेकिन यीशु का लहू, बाइबल में से दिखाऊंगा कि वो कुछ कहता है।
बाइबल यीशु के लहू के बारे में एक और बात कहती है, बहुत से लोग इसे चूकते हैं। ये बाइबल कहती है कि यीशु का लहू उसने केवल मेरे पापों की क्षमा ही नहीं लाई है, लेकिन इसने लाया है। ये तो एक और बात है जिसे कहते हैं, जो कि है पापी का बदलाव। तो यीशु का लहू केवल पापों की क्षमा ही नहीं लेकर आता है, इसमें केवल पाप क्षमा करने वाली ही बात नहीं है, इसमें पापी को बदलने की भी बात जरूर है। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। पापों की क्षमा अलग बात है और पापी को बदल देना अलग बात है। चलिए जल्दी से कुछ वचन पढ़ते हैं, फिर सभा खत्म करेंगे। मेरे साथ में देखिए व्यवस्था विवरण 30। व्यवस्था विवरण 30 वचन 6। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। पुराने नियम में यही समस्या थी, वे लोग तो हृदय में सही नहीं थे, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, हृदय और प्राण से प्रेम नहीं कर पाए, इसलिए वे नाश हो गए। अब ये कहता है, नई वाचा में हम नई वाचा पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये कहता है मैं तुम्हारे हृदय का खतना करूंगा। आपके हृदय के साथ कुछ होगा इस नई वाचा में। क्या होगा? आपका हृदय बदल जाएगा। क्या होगा? आप अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आपका हृदय प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर पाएगा अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, जिससे तू जीवित रहे। और यही तो बुनियाद है हमारी सफलता के लिए। एक और वचन यहेजकेल 11:19। यहेजकेल 11:19। यहाँ ये नई वाचा और ये क्या करती है इसके बारे में है। 11:19 खास करके पापी के बदलाव के बाद के बारे में मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें। बहुत से लोग इसके बारे में सोचते हैं कि पापों की क्षमा है, कि लहू तो पापों को क्षमा करने वाला है, परंतु ये दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पापी का बदलाव, ये तो पापी को बदल देती है। केवल पापी को क्षमा नहीं करते, वो तो क्षमा करके हमें छोड़ देते तो हम हमेशा सामर्थहीन होते, लेकिन पापी बदल गया है। नई वाचा ऐसा करती है। 11:19 मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय यानी हृदय में कुछ होने वाला है जो हृदय बदल देगा। यिर्मयाह 31:33 एक और विख्यात वचन भाग है नई वाचा के बारे में। 31:33 में जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है। और नई वाचा के बारे में मुख्य बात क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। ये पत्थर पर लिखकर उन्हें दी गई थी, पर इससे कोई मदद नहीं हुई। वो इसे नहीं कर पाए क्योंकि उनका हृदय बुरा था, पाप से भरा था। अब मैं उनके हृदय में इसे लिखूंगा। वो कहते हैं मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यिर्मयाह 32:40 मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा। ये तो नई वाचा के बारे में कहते हैं। मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग न होना चाहेंगे। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो कल्पना करता हूं मेरी ओर का रस्सी का कोना, लंगर दूसरे कोने पर है लेकिन ये मेरा कोना है। अब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा और मैं अपना भय उनमें रखूंगा ताकि वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर रस्सी खाली छूटी नहीं है। इसका मतलब कि रस्सी यहाँ इस कोने में ऐसे खुली पड़ी नहीं है। उस लंगर से ये बड़ी कसकर पकड़ी गई है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि वे मुझसे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपना भय उनके हृदय में रखूंगा और अपनी व्यवस्था उनके हृदय में रखूंगा और मैं उन्हें नया हृदय दूंगा। वो कहते हैं, याद रखिए लूका 22:40 हम प्रभु भोज में हमेशा इसे पढ़ते। ये कहता है उसने रोटी खाने के बाद कटोरा उठाया और ये कहा ये कटोरा मेरी नई वाचा का लहू है। ये लहू यीशु मसीह का है, ये नई वाचा का लहू है। तो अंत में चलिए इब्रानियों 13 में चलते हैं। इब्रानियों 13 और वचन 20 और 21। 13, 20 और 21 अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा के लहू के द्वारा, उस वाचा के लहू के द्वारा तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करे, यानी सिद्ध करने का काम उसके द्वारा किया गया कि उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करते? अपनी कोशिश द्वारा नहीं,
लेकिन उसके काम के द्वारा वो अपना हृदय मुझे देते, अपनी आत्मा मुझ में रखते हैं, और वही तो सब कुछ देते, और मैं हर तरह से तैयार होता हूं कि प्रभु की इच्छा पूरी करूं। कहता है कि उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा, वही तो हम में काम करता है, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। तो ये वही है, कुछ भी हो, अंत में जब हम अंतिम दिनों में आएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, ओ जो तुम्हारी अच्छी मसल्स है, तुम अपने कोने को अच्छे से मजबूती से पकड़े रहे, कमजोरों को देखो वो सब पानी में गिर चुके हैं, नाश हुए, मरकर चले गए, पर तुम थामे रहे क्योंकि तुम में बहुत शक्ति है, जो मसल्स चाहिए थी तुम्हारे पास है। ऐसा नहीं। और इसलिए यहां पर अंत में कहता है, यीशु मसीह की महिमा युगान युग होती रहे। मसीहत में हमारे घमंड के लिए कोई जगह नहीं होती है, हमारी महिमा के लिए। हमारा घमंड तो केवल यीशु मसीह और कलवरी के क्रूस के बारे में ही होता है। यहाँ तक कि हमारे सिरे के लंगर को संभाले रखना, ये भी काम वही करते हैं, इसलिए कि हम हमारी ओर से कभी असफल ना हो। आमीन। यही तो मसीह जीवन के बारे में सबसे सुंदर बात है। और फिलिपियो अध्याय 3 वचन 12, फिलिपियो 3:12। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। देखिए, यही तो मसीह जीवन है। मैं उसे पकड़े रहता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पकड़े रखा है। उसने मुझे जिसके लिए पकड़ा है, मैं उसी के लिए उसे पकड़े हुए हूं, उसे पकड़े हूं। यानी उसने मुझे जिसके लिए भी पकड़ा है, मैं उसे पकड़े हूं जिसके लिए उसने, यानी मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। पौलुस कहता है, उसने मुझे पकड़ा, उद्धार दिया और इस भेड़शाला में किसी उद्देश्य से लाया है। क्योंकि उसने ऐसा किया, इसलिए मैं इसे थामे हूं। देखिए, इसी तरह से आपको सोचना है, यानी विश्वास को थामे रहना है। यह ऐसा नहीं कि केवल मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसी ने इसे पूरा किया है, क्योंकि उसी ने सब कुछ पूरा किया है, क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया, मुझे अपना बनाया है। तो अब मैं उसे थामे हूं जिसके लिए उसने मुझे पकड़ा है। आप उसे पकड़े हैं इसलिए नहीं क्योंकि आपने निर्णय लिया, आप उसे पकड़े क्योंकि उसने निर्णय लिया कि वो आपको पकड़े रहे, और उसने आपको पकड़ा है, इसलिए आप अभी उसे पकड़े हैं। आमीन। मसीह जीवन इसी के बारे में है, और मैं आशा करता हूं कि ये बहुत महान प्रेरणा लेकर आएगा। चाहे जीवन में आप जहां भी हो, आप जिन समस्याओं में हो, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, लेकिन यह आशा के रूप में शुरू होता है और फिर आगे बढ़कर पूरी शाश्वती बनता है। फिर विश्वास अपना काम करने लगता है, और फिर आप विश्वास से और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। तो आइए हम खड़े हो जाएं। आमीन। तो आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को इस समय धन्यवाद दें। यीशु के नाम में हम आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो सुना है उसके लिए आभारी दिल से आते हैं। इस अद्भुत सच्चाई के लिए धन्यवाद कि आपने आशा हमारे प्राण के लंगर के रूप में दी है। हमारे पास लंगर है जो हमें स्थिर रखता है, दृढ़ और मजबूत रखता है, कि हम किसी भी परिस्थिति में और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, कि हम परीक्षाएं, मुश्किलें और तकलीफों में से जा सकते हैं हमारे जीवन में, और फिर भी विजयी होकर आ सकते हैं दूसरी ओर से, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप सब कुछ संभव बनाते हैं। क्योंकि ये जो आशा हम में है और जो विश्वास इसके द्वारा आता है, हमें सुरक्षित रखता है और सच में इन सारी परिस्थितियों पर हमें विजय देता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चाई इन लोगों के हृदय में उतर जाए और ये बड़ी तसल्ली प्राप्त करे। जैसे वचन ये कहता है, बड़ी प्रोत्साहन पाए कि आपने हमारे बारे में सोचा है, कि आपने हमें शपथ दी है कि हमें कुछ बताए, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि आपने अपनी ही शपथ खाकर कहा, और कोई मौका ही नहीं है कि आपका वचन व्यर्थ जाए या कैंसिल किया जाए या किसी तरह से बदल जाए। लेकिन आपने जो कहा है आप उसे कर सकते हैं, और निश्चय आप इसे करेंगे। हम जानते हैं, हम आप पर विश्वास रखते हैं, आपके वचन पर विश्वास रखते हैं। हमारी आशा मसीह में है और उसने जो हमारे लिए किया उस पर है। उन्हीं बातों में हमारा लंगर है, और पूरे हृदय से आपकी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं,
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में बनी रहे, अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।